राज्य में रहते थे तो वहाँ एक शिष्य था आया था। तो क्या हुआ, घर पे खाने पीने के बंदे हो गए थे, घर पे कोई था नहीं। तो गुरु महाराज के शरण में आ गया, उनसे सेवा करूँगा और वही खाऊंगा पीऊंगा। अभी गुरु महाराज उसको एक एक राजा के राज्य में ले गए। राजा का शहर होता था, वहाँ राजा रहता था। तो वहाँ पे ऐसा था कि सभी को खाना पीना फ्री, रहना फ्री, सभी फ्री क्या, और सभी प्रकार के पकवान खाने को मिलते थे। तो उसको बहुत अच्छा लगा, भाई ठीक बात है ये, गुरु महाराज ने बोला ये खाना पीना और सब चीज़ें बढ़िया मिल रही हैं तो ठीक है। लेकिन वहाँ एक शर्त थी खाने पीने की, खाना पीना फ्री, रहना फ्री, सब बढ़िया था, जो चाहिए वो मिल रहा था, कपड़े फ्री, सब फ्री मिलता था। लेकिन वहाँ एक ऐसा नियम था उस राज्य का कि एक जो फांसी बनाता है, सर उसको क्या बोलते हैं? क्या? फांसी बनाता है उसको जल्लाद, जो फांसी पे लटकाते हैं अपन जेल में, उसको जल्लाद बोलते हैं। तो वो जल्लाद होता था उस राज्य का, वो एक फंदा बनाता था रोज, हर रोज एक फंदा बनाता था। फिर वो फंदा पूरे राज्य में जो भी वहाँ शहर में जो भी लोग होते थे सबके गले में सेट करता था, और जिसका फंदा बराबर गले में बैठता था उसको फांसी पे लटकाया जाता था। फिर से भी डरा कि कभी ये फंदा मेरे ही नहीं पड़ जाए, तो क्या करें, फिर डरा डरा रहा। लेकिन गुरु महाराज ने उसको बोला कि कभी भी ऐसी विपत्ति आ जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उसने गुरु महाराज पे, जो उनके गुरु थे, उन पे पूरा विश्वास किया और उस शहर में रहने लगा, आराम से खाता पीता महीनों गुजार दिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि फंदा चेक करते करते आए, और जहाँ वो रहता था शिष्य, वहाँ पे वो फंदा लेके आया, उसके चेक किया तो वो मतलब बराबर बैठ गया उसके फंदा। तो उसको फिर फांसी पे लटकना था, तो फिर उसको पकड़ के ले गए जहाँ फांसी लगाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जब भी फांसी लगाते हैं तब आखिरी इच्छा पूछते हैं, कुछ खाना है पीना है, किसी से मिलना है, कुछ भी आखिरी इच्छा पूछते हैं। अपने भी यहाँ फांसी लगाते हैं क्या जेल में, तो वहाँ आखिरी इच्छा पूछते हैं। तो उसको भी आखिरी इच्छा पूछी फिर, तो उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे गुरुजी से मिलना है, एक बार उनको लेके आओ। तो फिर वो गुरुजी को लेके आए, जो सैनिक थे वो लेने गए, गुरुजी को लेके आए। गुरुजी कहीं बाहर तपस्या कर रहे थे, वहाँ से लेके आए। फिर उसने गुरुजी को साइड में ले गया और बोला कि आपने मुझे बढ़िया फंसा दिया, आज तो मुझे मरना है, इतने दिन खिला रहे थे बढ़िया, तो मुझे बचाओ कैसे भी करके यूँ। फिर फिर गुरुजी ने बोला कि कुछ नाटक मैं करता हूँ, कुछ तुम करना, और अपन दोनों बच जाएंगे। तो क्या करना है कि तुम बोलना मैं लड़कूँ फांसी पे, और मैं बोलूँगा मैं लड़कूँगा। तो दोनों गुरु और शिष्य दोनों लड़ गए, वो बोले नहीं मैं मरूंगा, वो बोले मैं मरूंगा। तब राजा भी देखने लग गया, यार मरने के लिए इतने ये बेताब क्यों, क्या हो गया इनको यूँ, इतने राजी क्यों हो रहे मरने के लिए यूँ। तो फिर राजा ने पूछा क्या हुआ, तुम तो गुरु बोल रहा है मैं मरूंगा, शिष्य बोल रहा है मैं मरूंगा, तो आज मरने में तुमको क्या फायदा मिल रहा है, क्यों मजा आ रहा है इतना यूँ। फिर गुरु ने अपनी चालाकी से राजा को उत्तर दिया कि आज का दिन ऐसा, जो ये अभी आप फांसी दे रहे हो, ऐसा मुहूर्त है, ऐसा समय है, और मतलब आज का मतलब जो काल है, जो बहुत बढ़िया काल है, इस काल में, इस समय में जो भी मर गया वो सीधे स्वर्ग में जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, सीधे स्वर्ग में जाएगा, और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा गुरुजी ने उस राजा को बोला। तो राजा ने फिर सोचा कि स्वर्ग में ये दोनों जाएंगे, उससे पहले मैं ही चला जाऊंगे। तो बोला इन दोनों को रहने दो, मेरे को लटका दो। फिर उस राजा को फांसी पे लटका दिया गया। उसके बाद में पूरे प्रजा में से किसी को भी फांसी पे नहीं लटकना पड़ा, क्योंकि वो तो राजा का नियम था कि रोज फांसी पे लटकाना है। फिर राजा ही मर गया तो सब फांसी पे लटकना बंद हो गए, और सबकी मौतें भी बंद हो गई। इस कहानी से अपन सबको ये शिक्षा मिलती है, गुरु तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहता है, जो भी बोलता है तुम्हारे अच्छे के लिए बोलता है, और जो भी बोले आंख बंद करके करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अपने समाज में गुरु होता है, डॉक्टर होता है और माता पिता होते हैं, ये तीनों आपका भला ही चाहेंगे, कभी बुरा नहीं चाहेंगे। इसलिए इनसे कभी कुछ बातें छुपानी नहीं चाहिए, और जो भी ये बातें समझाए समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, जीवन में उतारनी चाहिए। धन्यवाद।